आज बैठ 77 मार्क्स आपके कोई कैटेगरी भी है 28 तारीख को फाइनल इंटरव्यू आपका किशोर सर। सर मेरा नाम आयल तमीर है। मेरी एज 14 ईयर्स है और सर मैं कटिहार बिहार से हूँ। सर मेरे फादर फार्मर है और सर मेरे मदर सर हाउस वाइफ है। और सर मेरी हॉबीज़ क्रिकेट खेलना है और मेरा एम सर AI इंजीनियर बनना है। और सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस। अच्छा, क्रिकेट में कौन सा प्लेयर पसंद है आपको? सर अमेजोन। क्यों? सर क्योंकि सर उसका छोटे हो आपसे? सर उनके सर कोई भी कंडीशन में कोई भी क्रिटिकल कंडीशन में वो कूल होकर सोचते हैं, अच्छा, कूल होके कैसे सोचते हैं? डिसीजन लेते हैं सर ये अच्छा, तो कामनेस के साथ। आप इम्प्लीमेंट करते हैं उसको अपनी डेली लाइफ? सर तो थोड़ा बहुत। और कोई एक और क्वालिटी एम एस धोनी थी कामनेस के अलावा? क्रिकेटर अच्छे नहीं है वो? हाँ अच्छी थी। अच्छा, क्या बस क्या फिनिशर है वो बेस्ट। फिनिशर है? कैसे फिनिशर कौन लिखे? सर जो लास्ट ओवर में मतलब ज़्यादा रन चाहिए होते हैं और वो अपने अच्छे तरीके से फिनिश करते हैं। ये बताइए, मैथ्स का फेवरेट चैप्टर कौन सा है विद क्लास? सर सभी है बेवजह। नहीं, एक बताइए जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो। सभी अच्छे लगते हैं? सब ठीक है बस। अच्छा, सभी ठीक ठाक हैं बस। अच्छा, तो ये बताओ, एरिया और वॉल्यूम में क्या फ़र्क होता है? एरिया और वॉल्यूम। क्या फ़र्क होता है? एरिया में सर एरिया में लेट्स सपोज सर कोई ऑब्जेक्ट है उसका अगर एरिया फाइंड करेंगे सर उसका पूरा वॉल्यूम में सर उसका पूरा उसके अंदर कितना कैपेसिटी है उसमें हाइट भी होता है और अगर किसी का यूनिट मीटर स्क्वायर है, वो एरिया डिनोट करेगा या वॉल्यूम डिनोट? एरिया और मीटर क्यूब है तो? वॉल्यूम। अच्छा, तो सिलेंडर का एरिया निकाल सकते हैं क्या? यस सर। कैसे? सर फॉर्मूला बता। 2πr इंटू r प्लस h। ये टोटल सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया? टोटल सर कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या फ़र्क होता है? कर्व सब एरिया सर तो फिगर बना के दिखाओ जरा सिलेंडर का और बताओ, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या फ़र्क होता है? सर टोटल सरफेस एरिया मतलब इसका पूरा अंदर का सरफेस का एरिया रहेगा ठीक। और लेटर हम सर टॉप का और डाउन का एरिया नहीं रहेगा। पूरा रहेगा वो? ये 2πr h जो बताया आपने, 2πr r+h बताया ना? इस पूरा सरफेस एरिया हाँ, टोटल सरफेस एरिया 2πr इंटू r प्लस h। r+h। h क्या है यहाँ पर? हाइट। और r क्या है? रेडियस। और पाई क्या है? पाई सर एक न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बस? पाई सर पाई को डिफाइन कर सकते हैं? पाई क्या होता है? सर पाई एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है? Yes. क्यों? क्यों सर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू से 3.14 सर एग्जैक्ट है ये वैल्यू इसकी? नो इस सर 3.14 से चंद से रहता है ये जब बहुत आगे तक जाता है। हाँ, देख सकते हो। सर पूरा याद नहीं है। ये बताइए पॉलीमर्स किन्हें कहते हैं? पॉलीमर्स सर रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोमर्स। मोनोमर्स की डेफिनेशन क्या हो? सर जैसे कोई अगर थ्रेड है ना थ्रेड का सर पूरा पार्ट का सबसे छोटा पार्ट जो होता है सर उस पर एक थ्रेड को सर सीखता हूँ। कॉटन पॉलीमर है या मोनोमर है? पॉलीमर्स। पॉलीमर है। कॉटन अगर पॉलीमर है तो उसका मोनोमर क्या होगा? सॉरी सर मैं नहीं समझी। नहीं पता। ये बताइए हार्डेस्ट मेटल कौन सा है? टंगस्टन। उस मेटल को बताइए, वो कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर? मरकरी। मरकरी। मरकरी आयरन में डिसॉल्व हो जाएगा? आयरन मरकरी में डिसॉल्व हो जाएगा? नहीं पता। कंबशन प्रोसेस किसे कहेंगे? when a substance
सर जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन बैलेंस में बर्न करके जो हीट प्रोड्यूस करते हैं इसको उसका मिशन तक। कंप्लीट कंबशन किसे कहते हैं? सर जिसमें कोई भी सब्सटेंस पूरा बर्न होके इन द प्रेजेंस ऑफ एयर कोई भी रेसिड्यूज नहीं छोड़ते। हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में आप जानते हैं? क्या होती है, कितनी होती है? 1 लाख दिखा 1,50,000 होती है या और ज़्यादा होती? 1 लाख 50,000। आगे किलो जूल जूल कुछ किलो पर के जी। कैलोरीफिक वैल्यू भी डेफिनेशन बताइए। सर कोई भी सब्सटेंस 1 kg बर्न होने के बाद जितना ही प्रोड्यूस करते हैं उसकी कोई भी सब्सटेंस बर्न होके 1 kg बर्न होके जितना हीट प्रोड्यूस करते हैं उसे कैलोरी वैल्यू कहते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। 1 kg या 1 ग्राम? 1 kg 1 kg 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 1 टन में? 1 टन में कितने ग्राम्स? चलिए 1 टन में कितने केजी होते हैं बता। 1000 1000। 1 कुंटल में? 100 kg। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहते हैं? सर सबसे पहला रीज़न है कि ये एक इंडिया की वन द मोस्ट सर रिस्पेक्टफुल और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आती है और सर यहाँ की तहजीब बहुत अच्छी है और यहाँ पर सर एक हाई एजुकेशन मिलता है। एएमयू को यूनिवर्सिटी क्यों कहते हैं, कॉलेज क्यों नहीं कह देते? सर यहाँ पे क्योंकि पूरा बेस से लेकर मैं आप सब पूरी पढ़ाई हो सकती है पूरी। पूरी पढ़ाई हो सकती है। और अगर सपोज करिए कोई कॉलेज है वो भी पूरी पढ़ाई करवा रहा है तो सी यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे आप? कहना सर नहीं पता एएमयू को किसने फाउंड किया था, फाउंडर कौन है? सर से मतलब सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए थे 17 अक्टूबर 1870 और उनकी डेथ कब हुई थी? और 27 मार्च 1898 1898 या 1897? 1898 1898। सर सैयद ने एएमयू को बनाया था या इससे पहले कोई कॉलेज बनाया था जो बाद में एएमयू बन गया? सर इससे पहले एक मदरसा बनाया था मदरसा से बुनियाद रखी थी से 1975 में कि 1977 में से 1975 में? सॉरी सर 1875 1875। फिर 1877 से इसको मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का दर्जा मिला फिर 1920 यूनिवर्सिटी का 1920 में यूनिवर्सिटी। तो जब 1920 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला तो वो दर्जा किसने दिया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने या पार्लियामेंट ने? पार्लियामेंट पार्लियामेंट ने दिया था। ठीक है। अल्लामा इकबाल के बारे में जानते हैं? सर कुछ कुछ जानते हैं। ठीक, बताइए अल्लामा इकबाल, उनको शायर मशरिक़ क्यों कहते हैं, पोएट ऑफ द ईस्ट क्यों कहते हैं? सर इस है तो पंजाब की जिया शायद पंजाब के लिए। नो सर वो इनका जन्म इनका बर्थ सर पंजाब के सियालकोट में हुआ था। सियालकोट में हुआ था। सियालकोट किस में है, हिंदुस्तान के पंजाब में है या पाकिस्तान के पंजाब में? सर पाकिस्तान के पंजाब का दूसरा नाम क्या है? सूबे सिंध किसे कहते हैं? नहीं मालूम। ये बताइए अल्लामा इकबाल ने जो शायरी लिखी है वो सिर्फ उर्दू में लिखी है या कोई और दूसरी लैंग्वेज भी है? नहीं नहीं मालूम। कोई एक शेर सुना सकते हो? सुनाइए। कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। वक्त और दौर में क्या डिफरेंस है? सर वक्त एक टाइम होता है सर दौर एक पूरे पीरियड ऑफ टाइम सर कुछ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से मुराद क्या है, 10 साल, 100 साल, 1000 साल? ये लिखा किसने है शेर? किस? सर विकास देवी करती विकास देवी कीर्ति सर ने ये शेर लिखा है? दूसरा जब कहा था ये उन्होंने बोला था कहा तो आज आपने भी, तो आपका होने विश्व होता है। आप विकास देवी कीर्ति के बारे में क्या जानते हो? सर ये आईएएस की तैयारी जाते हैं। आईएएस की तैयारी कराते हैं। क्या इन्होंने खुद आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई किया? ये सर क्या है कितनी बार किया? मेरे फ्रेंड क्या ये पीएचडी किए हुए हैं? विकास देवी कीर्ति सर कहाँ के छात्र हैं, एएमयू के हैं, जामिया के हैं, जेएनयू के हैं, बीएचयू के हैं? खारिज से कहीं बन कहीं के छात्र नहीं?
अच्छा ये बताइए, विकास दिव्यकीर्ति जो है वो दर्शन पढ़ाते हैं या मनोविज्ञान पढ़ाते हैं? ये फिलॉसफी पढ़ाते हैं या साइकोलॉजी पढ़ाते हैं? फिलोसफी। फिलॉसफी पढ़ाते हैं। कोई बुक पढ़ी है आपने लेटेस्ट अभी? नॉवेल्स पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो, ठीक सी जवाब। इसका इस ब्लैंक में क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग? आई वेयर। आई वेयर। वेयर वेयर मतलब पहनना, WERE वेयर। तो ये वेयर होता है वर होता है? वर। अब वेयर क्यों वेयर? फ्रीजर। ठीक है। कितने टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं? 3 टाइप्स। कौन कौन सी? खरीफ, रबी, ज़ैद। जैद क्रॉप या जायद क्रॉप? ज़ैद। एग्जाम्पल क्या है जायद क्रॉप? ककम्बर, वाटरमेलन। ओके। अच्छा, आपने देखा है कि ईसोफेगस क्या होता है? फूड पाइप होता है ना, फूड पाइप से जब खाना जाता है उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? फूड पाइप के अंदर जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? नहीं पता आपको? एक्सक्रीशन प्रोसेस क्या है? सर इसको सर हम लोग का बॉडी का रिमूवल वेस्ट बाहर होता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट बाहर होता है। सर वेस्ट वेस्ट जो है रिमूव होता है। मुर्गे की चिकन बिरयानी क्यों बोल रहे हो आप? रिमूवल का मतलब ही खुद बाहर, और रिमूवल ऑफ वेस्ट बाहर होता है, ये इसका मतलब मैं समझा नहीं। सर इसको से हम लोग का बॉडी वेस्ट जो है बाहर होता है। बॉडी वेस्ट बाहर होता है किस फॉर्म में? तो स्वेट के फॉर्म में, ईंधन के फॉर्म में। अच्छा ये बताइए, किडनी किस चीज़ को फिल्टर करती है, वाटर को या ब्लड को? ब्लड को। ब्लड को फिल्टर करती है। तो किडनी के अंदर जो फिल्टर लगे होते हैं उनके पोर्स का साइज क्या है? सर न- अरे एक बात बताओ, फ्रिक्शन पढ़ा है आपने? Yes. फ्रिक्शन क्या होता है? सर ये सर कॉन्टैक्ट फोर्स। सर इंग्लिश में है इंजरी। जॉब। हम्म। जय 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 जय। उन्होंने ये बोला था आज की, फिर इधर आई इसका ही। हाँ, उसने मेरा स्पून ले। बेटा एक तो आप जब इंट्रोडक्शन दोगे तो उसमें जो है मेरे मेरे बहुत यूज़ कर रहे हो, तो मेरे मेरे इतना यूज़ मत करो, ठीक है? और आपने जो है होम मेकर की जगह हाउस वाइफ फिर से बोल दिया, ठीक है? तो उसको होम मेकर बोलना, ठीक है? और कंफ्यूज स्टेट में मत जाओ, कंफ्यूज स्टेट आपके आंसर भी कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है? ये तो पाई पे डिस्कशन चल रहा था तो उसमें आपको आंसर सही से देना था, ठीक है? सब्जेक्ट नॉलेज को इम्प्रूव करो। लैंग्वेज मिक्सिंग बहुत हो रही है, फॉरन से इंग्लिश, फॉरन से हिंदी, फॉरन से इंग्लिश, फॉरन से हिंदी, है ना? तो आप लैंग्वेज मिक्सिंग इतनी मत करो। अगर आपको लग रहा है कि आपको हिंदी यूज़ करनी पड़ रही है तो आप परमिशन ले लो, देन आफ्टर दैट आप हिंदी यूज़ करो, ठीक है? और पेन को बिना परमिशन के मत उठा। जब सर ने पॉलीमर और मोनोमर से क्वेश्चन पूछा तो आपने पेन को उठा लिया। अगर आपको लगता है कि मुझे पेन को यूज़ करके ही समझाना है तो आप पहले परमिशन लेनी, देन आफ्टर दैट आप उसको यूज़ करेंगे, ठीक है? सर सैयद अहमद खान के बारे में थोड़ा सा और अच्छे जानो। 1975 में तो सारा चैप्टर खत्म हो चुका था, ठीक है? आ रही बात समझ? आंसर को अच्छे तरीके से करो। अगर कुछ ऐसे बाउंसिंग क्वेश्चन हो सकते हैं जैसे सर ने अभी एक आपकी सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स बनाई थी, तो उसमें आपको जो है ना मुस्कुराना नहीं थी, क्योंकि इंटरव्यू की जो गरिमा है उसको मेंटेन करते हुए चलना। सर चाहे कितना ही हंसे, सर कितना ही मुस्कुराए, यू हैव टू मेंटेन द डिग्निटी। मैं कितना हंस लूँ, वो सर कितना हंस ले, हम लोग एक टीम है, हम लोग हंस सकते हैं, बट आपको उस डिग्निटी को मेंटेन करना है, ठीक है? और जब मैंने आपसे बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन पूछा और मैंने आपसे कह के जाओ तो आपको यकीन नहीं हुआ, क्या हुआ कि अब जा नहीं रहे? जाऊं मैं? व्हेन वी आर सेइंग कि जस्ट गो, तो यू हैव टू गो, यू डोंट हैव टू वेरीफाई अगेन एंड अगेन क्या मैं जा। अब फिर ये भी पूछ लेना सिलेक्शन होगा या नहीं होगा मेरा, ठीक है? तो जाने को बोल दिया गया तो जाइए। आ रही है बात समझ में? तो एग्जिट को भी इम्प्रूव करिए, ठीक है बेटा? और सर सर मत बोलिए, सर माई नेम इज दिस, सर माई मदर्स नेम इज दिस, सर माई दिस नेम इज दिस। तो बार बार रिपीट नहीं करना है सबको, ठीक? और अगर आपसे कोई पैनलिस्ट पूछ रहा है कि आपका कोई फेवरेट टॉपिक है तो आप बता दीजिए उसको। अगर आप उसको ओपन देंगे इसका मतलब आप उसको ज़्यादा ऑप्शंस दे रहे हैं, तो आपके फंसने के चांसेस ज़्यादा होगा। तो अगर वो आपको चॉइस दे रहा है तो आप चॉइस बता दीजिए उसको, ठीक है ना? ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद। अगर आप उसको ऑप्शंस दे देंगे तो वो आपके लिए कम फायदा, ठीक?
बच्चों जो हम लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन करा रहे हैं उसमें इतना डिटेल हम लोग को कोशिश कर रहे हैं बच्चों की प्रॉब्लम को सॉर्ट कर पाएँ, बच्चों की जो प्रॉब्लम है उनको पकड़ पाएँ और बच्चों को इम्प्रूव करा पाएँ। इवन कि लिख कर भी दे रहे हैं कि क्या-क्या प्रॉब्लम हमने ऑब्ज़र्व करी है इस इंटरव्यू के राउंड में और उस चीज़ को कैसे इम्प्रूव किया जाएगा उसको गाइड भी कर रही थी, ठीक है? तो अगर आप लोग के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो विंस अकेडमी आ जाओ, 12:30 से 2:30 काउंसलर्स बैठेंगे, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट डेफिनिटली ला देंगे। ठीक है, तो 7 मार्क्स से 9 मार्क्स तक आ गए हो, राउंड 3 के लिए कल आ जाओ 12:30। तो